उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त उबाल आया हुआ है। बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे के बाद उनको शंकराचार्य का साथ मिल गया। शंकराचार्य ने उन्हें अपने परिषद में काम का प्रस्ताव दे दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ यूजीसी विवाद को लेकर राजधानी लखनऊ में बीजेपी के लगभग 1 दर्जन नेताओं ने इस्तीफा देकर पार्टी की टेंशन दुगनी कर दी है। उधर इस पूरे घटनाक्रम पर विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे को लेकर यूपी की सियासत गरमाई हुई है। यूजीसी के नए कानून और शंकराचार्य विवाद की वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अब इस मामले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की एंट्री हो गई है। उन्होंने अलंकार अग्निहोत्री का समर्थन करते हुए कहा कि उनके साथ गलत हुआ है, तो साथ ही उन्हें धर्म के क्षेत्र में बड़ा पद देने का प्रस्ताव भी दे दिया। शंकराचार्य ने कहा, एक तो दुख हो रहा है कि आपने कितनी लगन से पढ़ाई की होगी, तब जाकर आप इस पद पर आए होंगे। आज एक झटके में आपका ये पद चला गया, लेकिन दूसरी तरफ आपने जिस तरह से सनातन धर्म के प्रतीकों के प्रति अपनी निष्ठा का प्रदर्शन किया है, उससे पूरा सनातनी समाज प्रसन्न है और आपका अभिनंदन करता है। हम चाहते हैं कि आप जैसे निष्ठावान लोग सनातन धर्म की सेवा में और आगे जाएं। जो पद सरकार ने आपको दिया था, उससे बड़ा पद धर्म क्षेत्र में हम आपको देने के लिए प्रस्तावित करते हैं। बताया जा रहा है कि इस्तीफा देने के बाद अग्निहोत्री ने देर रात अपना सरकारी आवास भी खाली कर दिया और जिला प्रशासन पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि इस्तीफा देने के बाद डीएम बरेली अविनाश सिंह ने उन्हें बातचीत के लिए अकेले में बुलाया। दावा है कि डीएम आवास पर उन्हें 45 मिनट तक बंधक बनाकर रखा गया और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। उन्होंने बताया कि बातचीत के दौरान लखनऊ से डीएम का एक फोन आया था। फोन स्पीकर पर था और दूसरी तरफ से आवाज आई कि ये पंडित पागल हो गया है, इसे रात भर बंधक बनाकर रखो। अलंकार के मुताबिक जब ये खबर मीडिया तक पहुंची, तब जाकर उन्हें वहां से जाने दिया गया। वहीं यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने इस घटना को बीजेपी शासन में संविधान और आस्था पर हमला बताया। उन्होंने कहा, बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा कथित इस्तीफा बेहद गंभीर संकेत है। शंकराचार्य व उनके शिष्यों पर लाठीचार्ज और प्रशासनिक दबाव ये सब दर्शाता है कि भाजपा शासन में संविधान, आस्था और अभिव्यक्ति तीनों असुरक्षित है। सच्चाई सामने आनी चाहिए। प्रदेश को डर से नहीं, संविधान से चलाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ यूपी की राजधानी लखनऊ में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। बख्शी का तालाब विधानसभा क्षेत्र 169 में कुम्हरावा मंडल में बीजेपी के 11 पदाधिकारियों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है। मंडल महामंत्री अंकित तिवारी के नेतृत्व में इन कार्यकर्ताओं ने पार्टी के पदों को छोड़ने का फैसला किया। दरअसल इन इस्तीफों के पीछे सबसे बड़ा कारण यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन कानून को लेकर विरोध है। अंकित तिवारी ने अपने पत्र में लिखा, पार्टी अपने मूल सिद्धांतों से भटक रही है। प्रेरणा स्रोत पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उद्देश्यों को भुलाया जा रहा है। यूजीसी कानून को लागू करने का फैसला विनाशकारी है। इन पार्टी कार्यकर्ताओं का मानना है कि पार्टी का मिशन अब खोखला होता जा रहा है। इन दोनों ही घटनाओं ने यूपी सरकार और बीजेपी के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। एक तरफ जहां प्रशासनिक अधिकारी के आरोपों ने कानून व्यवस्था और अधिकारियों के बीच के तालमेल पर सवाल उठा दिए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लखनऊ में हुए इस सामूहिक इस्तीफे ने पार्टी के भीतर आंतरिक कलह को उजागर कर दिया है। उधर विपक्ष इन मुद्दों को लेकर सरकार पर हमलावर है। 27 के चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं की ये नाराजगी और प्रशासनिक अधिकारियों का ये बागी रुख सरकार के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। डीबी लाइव उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट।